हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। हल्दीराम्स के बाद अब पतंजलि के पीछे पड़ गए सोशल मीडिया वाले। पेट्रोल के दाम क्या बढ़े, गिफ्ट में दिया जाने लगा। पीएम मोदी और सोनिया गांधी की नेताओं के साथ तस्वीर नजर आई तो लोगों ने क्या क्या खोज निकाला, और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात उस तस्वीर की जिसको देख के आप कहेंगे कि टेक्नोलॉजी तुझे नमन है। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी सूचना, मेरे पास एक स्कीम है। 25 दिन में पैसा डबल करने जैसी तो नहीं है पर अच्छी स्कीम है। ऐसा करते हैं कि हम लोग मिलते हैं, मैं रहूंगा, सौरभ द्विवेदी को लाने का बहुत मन तो नहीं है लेकिन चलो उनको भी ले लेंगे। लल्लन टॉप के बाकी के एंकर्स हो जाएंगे। फिर हम पहुंचेंगे सुंदर नर्सरी, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के बगल में ये जगह है। वहाँ 9 अप्रैल को शाम को 4 बजे से अपन पहुंच जाएंगे क्योंकि वहाँ इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल है। वहीं लल्लन टॉप अड्डा जमेगा, बढ़िया बढ़िया लोग आएंगे, बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम वगैरह होंगे, अपन मस्त मिलेंगे, ही हुआ करेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि बताओ भाई इस साल तो बड़ी गर्मी पड़ रही है, बड़ी गर्मी पड़वा दी आपने अप्रैल के महीने में। तो अगर 9 अप्रैल दिन शनिचर को शाम 4 बजे के अल्ले पल्ले आप खाली हैं तो पहुंचिए सुंदर नर्सरी दिल्ली। अब हम शो में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड चलता नजर आया, नींबू। जिंदगी नींबू दे तो नींबू पानी बना लो। अब ये मोटिवेशनल कोट नहीं रह गया है। नींबू इतना महंगा हो चुका है कि जीवन में अगर नींबू मिल रहे हैं तो इसे आप खुशनसीबी समझ सकते हैं। पोस्टर चले जिसमें सादा लेमन 8 रुपए का और नींबू लेमन 12 रुपए का दिया जा रहा था। जाने कब का है और किस कॉन्टेक्स्ट का पर्चा था, लेकिन दिखा के यूजर्स ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि नींबू भी 2 टाइप के होते हैं और उसके दाम पेट्रोल को क्रॉस कर रहे हैं। लोगों ने फेसबुक पर लिखा कि नींबू लेने जा रहा हूं, कुछ पैसे बच गए तो हरी मिर्च भी ले जाऊंगा, मतलब ले आऊंगा, और ढेर सारा पैसा साथ में दिखाया। पेशाब करते हुए पैर के नीचे रखे नींबू, ब्लॉक करने वाला करेगा फोन खुद से, ये वाला थंबनेल लगाकर कहा गया कि तभी मैं सोचूं कि नींबू इतना महंगा क्यों हो गया है। लोगों ने लिखा कि लोगों को विदेश मामलों की थोड़ी भी जानकारी होती तो नींबू पर बात ना करते। दुनिया भर में नींबू की सप्लाई यूक्रेन से होती है, वहाँ युद्ध चल रहा है, ये तो किसी को पता नहीं। कुल जवान नींबू चर्चा में है। अब यही समय है कि जब कोई मास्टर स्ट्रोक गिना दे कि नींबू महंगा है, ताकि आप उससे सस्ता पौधा घर ले आके अपने घर में ही नींबू उपजाएं। हिजाब, हलाल, उर्दू जैसे तमाम कीवर्ड्स जब कवर हो ही रहे थे तो अब बारी आई अजान की। अचानक से अजान से जुड़ी कई खबरें आ गई। आज अजान शब्द ट्रेंड होता भी नजर आया। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद अब बिहार से अजान में लाउड स्पीकर पर बैन की मांग आई। गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी अजान में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ बातें कही, लोगों ने उनकी तारीफें भी कर दी। हरियाणा के पानीपत में भी एक मुस्लिम वकील ने एसपी और डीसी से अजान की आवाज़ की शिकायत की। लोग फेसबुक पर लिखते मिले कि हिजाब, हलाल, मीट, अजान रटते रहो ताकि नौकरी, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, महंगाई पर सवाल ना उठे। किसी ने लिखा कि अजान बंद करो नहीं तो हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने बजेगा। राज ठाकरे, अखिलेश भैया, राहुल बाबा, मायावती बहन, ममता दीदी, केजरीवाल चचा, अन्य खामोश। परेशान न हो मुसलमानों, जिसको वोट नहीं देते वो उमराह करने गया है, आते ही जवाब देगा। फिर सब बोलना है ये तो बीजेपी का एजेंट है। एक मौके का वीडियो खूब चला, कैप्शन था कि सपा विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चला बुलडोजर। शहजील इस्लाम वही नेता हैं जिन्होंने रिसेंटली सीएम योगी के लिए उनके मुंह से आवाज़ निकली तो हमारे बंदूकों से धुआं नहीं गोलियां निकलेंगी, ऐसी बातें कही थी। तो बरेली विकास प्राधिकरण ने शहजील के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चढ़ा दिया, क्या कहेंगे, चला दिया। कहे कि उन पे आरोप है कि बिना नक्शा पास कराए पेट्रोल पंप बनाया था। 2 साल पहले नोटिस देने की बात भी अब सामने आ रही है। अब पेट्रोल पंप जो ढहा सो ढहा, मुझे बस एक आयरनी नजर आई कि पेट्रोल महंगा होने के साथ नक्शा पास ना होना भी महंगा पड़ रहा है, बताइए। बाकी एक जेन्युइन थॉट मेरे मन में आया कि ये जो तमाम फिलिंग स्टेशन होते हैं उनको पेट्रोल पंप ही क्यों कहते हैं, जबकि यहाँ डीजल भी मिलता ही है। कभी कोई डीजल पंप क्यों नहीं कहता? क्या ये डीजल पर अत्याचार नहीं है? क्या कहते हैं, पेट्रोल का बाइकआउट करना पड़ेगा क्या डीजल के हित में?
चलिए, पेट्रोल का बायकॉट नहीं करते, बायकॉट करने वालों का केआरए बिगड़ जाएगा। शो में हम आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। ट्रेंड्स क्या हैं? समाज का दर्पण है, बायकॉट को ही अर्पण है। उन पर चलने के पहले दो चीजें और आपको दिखा देते हैं जो वायरल हो रही हैं। एक तो ये ट्वीट सोनू सूद से मस्खरी की किसी ने लिखा कि सर्दियों में कंबल दान करने वालों, गर्मियों में ठंडी बियर नहीं पिलाओगे। आगे सोनू सूद को टैग करके पूछा गया कि कहाँ हो सोनू सूद, मजे में पूछा गया था, तो मजे का जवाब आया कि बियर के साथ भुजिया चलेगा। अब रिप्लाई जो है वो वायरल है। बाकी शराब का सेवन 8, 9, 10 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और लोकसभा स्पीकर ने आज बजट सत्र के समापन के बाद अपोजिशन के लीडर्स और कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी भी वहां पे थी, इन सबसे मुलाकात की। इसी की फोटोज और बातें चली। अब चूंकि बहुत पॉलिटिकल मामला नहीं था, सब कुछ हल्का फुल्का था, तो हल्के फुल्के मजाक भी चल रहे थे कि सोनिया जी ने हाथ से जोड़कर राष्ट्रपति बनने से किया इनकार। जवाब सुनकर मोदी का मुंह लटक गया। सूत्र, कुछ कांग्रेस समर्थक जरूर बढ़ चढ़कर बातें करते मिले। फोटो के एक फ्रेम में पीएम कुछ और देख रहे होंगे, उस पर कहने लगे कि बिरला जी प्रसन्न हैं, राजनाथ सिंह जी प्रतिभूत हैं और मोदी जी सकपकाए हुए से हैं। ऐसा क्यों है जबकि चारों लोग सोनिया जी समेत सभी भारत देश की ताकत हैं? बस ऐसी बातें लोग कर रहे हैं, कुछ भी कहते हैं। चलिए, हम शो में आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। कर ही लेते हैं। हाँ, तो बात थी हैशटैग बायकॉट पतंजलि की। ट्विटर ट्रेंड चलता दिखा। कल हल्दीराम्स का बायकॉट करने वाले बवाल काटे हुए थे, आज पतंजलि का। वैसे पतंजलि पर बीते कई दिनों से हमले हो रहे हैं। हलाल वाली बात चली तो लोगों ने पतंजलि प्रोडक्ट्स के हलाल सर्टिफाइड होने की तस्वीरें चला दी थी। कल उर्दू अरबी की बात चली तो उसमें भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स की तस्वीरें निकाल दी गई। आज बाबा रामदेव की पुरानी बातें चलाकर ब्लैक मनी की बात याद दिला के विरोध की बातें कही गई। इस हैशटैग को बड़ा अच्छा बताते लोग दिखे। अखबारों की पुरानी कतरनों के कोलाज लगाकर जुर्माने, टेस्ट में सैंपल फेल होने जैसी बातें भी कही गई। लोगों ने पतंजलि का समर्थन भी किया। लिखा कि कोई नई बात नहीं है, देश विरोधी ताकतें सदा देश के उद्यमियों का विरोध करते आई हैं। पहले टाटा बिरला का विरोध होता था, फिर अंबानी अडानी का और अब पतंजलि का हो रहा है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, लीवर ब्रदर्स का कोई विरोध नहीं करता क्योंकि देश की प्रगति इनसे सहन नहीं होती। लोगों ने इस हैशटैग पर डीजल पेट्रोल की बात चलाई। लिखा गया, हलाल पेट्रोल मुस्लिम देशों से आता है, हराम दामों पर बेचा जाता है, जो कि हर भारतीय को झटका देता है। ये हलाल और झटका से वर्ड प्ले कर रहे थे। किसी ने लिखा कि अब तो मैं कमाता नहीं हूं, लेकिन जब कमाऊंगा तो अपने पैसे से खरीदे गए चश्मे से पतंजलि के प्रोडक्ट को देखूंगा भी नहीं। अब दिखाते हैं एक वायरल वीडियो जो बहुत चल रहा है। तमिलनाडु के चेय्यूर का मामला है। हुआ ये कि तमिलनाडु में भी 15 अच्छे दिन आए तो 15 दिनों में डीजल पेट्रोल की कीमतें 9 रुपए तक बढ़ गई। 110 से ज्यादा का पेट्रोल और 100 रुपए से महंगा डीजल बिक रहा है। ऐसे में ग्रेस कुमार का कीर्तना से विवाह हो रहा था। वहां उनके दोस्त पहुंचे। अब दोस्तों का तो आपको पता है, सबके दोस्त वैसे ही होते हैं जैसे मेरे हैं, आपके हैं। कैसे हैं ये बता दूं तो शो में बीप्स लगानी पड़ जाएंगी। तो दोस्तों ने मजे लेने के लिए और थोड़ा सरकारी टांग खिंचाई का सोच के भी डीजल और पेट्रोल की 1-1 लीटर की बोतल दूल्हा दुल्हन को पकड़ा दी। अब वीडियो हो गया वायरल, लोग मजे ले रहे हैं। मैं तो वेट कर रहा हूं कि कब किसी सरकारी अधिकारी की नजर इस पर पड़े और खिसियाहट में पेट्रोल को बोतल में न लेने के नियम का हवाला देकर कुछ केस वेस चल जाए। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, हमारा वो सेगमेंट जहां हम आपको दिखाते हैं कोई अच्छी तस्वीर, अकाउंट हैंडल, चैनल, कोई वीडियो दिखाते हैं, बताते हैं हमको बड़ा जामफाड़ लगा। आप भी देखिए पिक ऑफ द डे में अब आपको दिखाते हैं एक तस्वीर। ट्विटर पर 6-7 लाख लोग इसको लाइक कर चुके हैं। 3 दिन पुरानी है और खूब चल रही है। अब तक आप शायद देख भी चुके हैं, पर इतनी मजेदार है कि बिन दिखाए मन नहीं मानेगा। एक यूजर ने यूएस एयरपोर्ट का बता के इसको शेयर किया। दिखता क्या है कि एयरपोर्ट पर शायद चेक इन के टाइम पर कंप्यूटर पर पूछा जा रहा है, मतलब स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि क्या आप टेररिस्ट हैं? हाँ, नहीं। माने इन्होंने क्या ही सोच के ये लगाया होगा। क्या इसके पीछे सबकॉन्शियस माइंड को छकाने की ट्रिक थी, कोई युक्ति थी, प्रैंक था, या ऐसे ही बस सरकारी काम है करने के लिए पूछ दिया? इस तरह का मामला था, क्या है? ऐसे तमाम सवाल मन में उठने लगते हैं। आप देखिए तस्वीरें। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल के शो में जिसने भी हर 5.5वें मिनट पे घंटी की आवाज़ सुनी हो उसको अलग से नमस्कार है। आज के शो में इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए चलें। और वो आना है 9 तारीख को, सुंदर नर्सरी आना है। टाटा।